इस कहानी की शुरुआत होती है ज़ारा और उसकी बेटी अमीरा के साथ, जो प्रेयर कर रहे थे। जैसे ही प्रेयर खत्म होती है और अमीरा कमरे से निकलती है, कोई ज़ारा पर हमला कर देता है। चाकू से उसका गला काटकर बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। उसका पति अकबर घर नहीं थे, मगर बहुत कोशिश करके भी वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाते। ना कभी उन्हें पता चलता किसने मारा उसे। ऐसे ही देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं अकबर ने फिर से शादी किया है एक रनीना नाम की लड़की से, मगर उनके बीच कोई इंटीमेट रिश्ता नहीं है। असल में ये तो बस दिखावे की शादी है, जो अकबर को करनी पड़ी अपने छोटी सी बच्चे की खातिर, उसके बेहतर परवरिश के लिए। अभी तो वो मन ही मन सिर्फ ज़ारा से ही प्यार करते हैं और उसी को अपनी पत्नी मानते हैं। इस शादी के अलावा भी अकबर के जिंदगी में एक और बदलाव भी आया है। भगवान पर से भरोसा उठ चुका है उसका। अभी वो ना मस्जिद जाता है, ना होली वर्सेस रिसाइट करता है, इवन अपने बेटी को भी नहीं सिखाता। उसके बदलाव से उसके दोस्त, उसके टीचर सभी बहुत परेशान थे। अकबर उनमें से सबसे ज्यादा रिलीजियस था। आज वो ही मुंह फेर लेगा तो कैसे चलेगा। एक दिन उसका बेस्ट फ्रेंड हसन आता है उसे समझाने, अपने साथ मस्जिद ले जाने, लेकिन अकबर राजी नहीं होता, उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगता है। हसन समझ जाता है अकबर अभी तक ज़ारा के मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। गुस्से और रिवेंज के आग में जल रहा है वो, लेकिन ऐसे तो उसे शांति कभी नहीं मिलेगी। हजार बार बोलने के बावजूद अकबर खुद ही इस बात को समझ नहीं पाता। इवन ज़ारा खुद उसके सपने में आकर उससे कहती है भगवान पर भरोसा रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो ही उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। फिर भी अकबर तो जैसे भटक चुका था। ऐसे में उधर रेनेता के साथ एक रात एक अजीब हादसा होता है। वो सो रही थी, तब अचानक से उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, और उस आवाज से जब उसकी नींद टूटती है, वो देखती है कमरे में वो अकेली है, अकबर कहीं नहीं है। वो बाहर जाती है चेक करने, तो वहां उसे अकबर मिलते हैं, जो कहते हैं कि वो बहुत टायर्ड है और सोने जा रहे हैं। मगर ठीक उसके बाद ही रेनेता को अकबर के नंबर से मैसेज मिलता है कि वो बाहर है और उन्हें लौटने में लेट होगा। रेनेता तो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। अभी अभी तो उसने अकबर को घर में देखा। वो अंदर जाती है उसे बुलाने, तो वो फिर से गायब हो चुका था। खाली कमरे में रेनेता को एक अजीब सा डर सताने लगता है। एक काला साया मंडरा रहा था उसके आसपास। अगले दिन जब वो अकबर को ये सब बताती है, वो यकीन नहीं करते, लेकिन उसी रात वो खुद में महसूस करते हैं कि इस घर में उनके अलावा भी और भी कोई है। उस रात एक बुरे सपने से अकबर की नींद टूट गई थी, तो वो वॉशरूम चले जाते हैं, जहां हमें उनके पीछे एक इविल स्पिरिट नजर आती है। अकबर उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब वो निकलने जाते हैं, उन्हें दरवाजा बंद मिलता है। उसे लगता है ये जरूर रेनेता का काम होगा, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और फाइनली दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आते हैं। और तब वो देखते हैं रेनेता तो कमरे में है ही नहीं, वो नीचे है और मदद के लिए चिल्ला रही है। और जब अकबर नीचे जाते हैं, उसे अपने आंखों से दिखता है वो शैतान, जिसने फिर से रेनेता पर हमला किया था। अब इस हादसे के बाद उसे भी सबूत मिल चुका था कि रेनेता सच कह रही है, फिर भी न जाने क्यों वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और उनके अनजाने में ही इस सब का असर उनकी छोटी सी बेटी पर पड़ रहा था। उसे बहुत ही भयानक सपने आने लगे थे। जैसे एक रात उसे सीढ़ियों पर एक छोटी लड़की दिखती है जो उसे बुला रही थी। वो अमीरा को घर के स्टोर रूम में ले जाती है, जहां उसे एक चाकू मिलता है। ये छोटी सी लड़की असल में एक इविल स्पिरिट थी, जो अचानक से कहीं गायब हो जाती है और बदले में दिखाई देती है रेनेता। वो उसी चाकू से अमीरा पर हमला कर देती है। डर से बेचारी बच्ची की हालत ही खराब हो चुकी थी, बट फॉर्चुनेटली ये सब कुछ एक सपना था, रियलिटी नहीं। लेकिन उसी रात रियलिटी में जो होता है वो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक था। उस रात शैतान रेनेता को पोजेस कर लेता है कंप्लीटली।
अकबर एज यूजुअल घर में नहीं था। पता नहीं हर रात वो कहाँ गायब रहता है। अमीरा तो बहुत मुश्किल से अपने डर पर काबू करके हसन को कॉल करती है और मदद के लिए बुलाती है। अपने दोस्त के गैर मौजूदगी में हसन पहले तो उसके घर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अमीरा की बात टाल भी नहीं पाता। वैसे भी लास्ट डे जब वो अकबर के घर गया था, उसे एक नेगेटिविटी फील हुई थी और आज उसे उस नेगेटिविटी का सोर्स भी पता लग जाता है। पहले तो रेनेता का भयानक रूप देखकर वो डर ही जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल के कुरान के होली वर्सेस चैंट करके शैतान को मजबूर कर देता है रेनेता का शरीर छोड़ने के लिए। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। ये शैतान रेनेता के सोल से चिपक चुका था। इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा वो। इसी कुछ वहां अकबर आ जाता है और हसन उसे यही बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों को देखकर अकबर इस सब का कुछ और ही मतलब निकाल चुका था। उसे लग रहा था हसन उसके बीवी पर बुरी नजर डाल रहा है। वो साथ हसन को बहुत ही इंसल्ट करके घर से निकाल देता है। इधर रेनेता के खिलाफ भी उसके दिल में शक पैदा हो चुका था। वो उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता, जबकि लगातार रेनेता अजीब अजीब सी चीजें नोटिस करती रहती है। कभी उसे पानी के नल से खून निकलता हुआ दिखता है, तो कभी कोई उसे धक्का मारकर गिरा देता है। ज्यादातर समय ये सब तभी हो रहा था जब अकबर घर में नहीं होता था, तो सब कुछ सिर्फ अमीरा ही विटनेस करती थी। उसने अपने पिता से कहा भी था कई बार, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली अकबर अभी भी ज़ारा के अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसके खूनी को ढूंढने के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट ही नहीं लग रहा था उसे। हर रात उसके ग्रेव के पास जाके रोता था वो, ताकि खुद ज़ारा उसे इसका जवाब दे दे। एक रात उसका एक दोस्त कलाम उसे देख लेता है और हसन को जाकर इन्फॉर्म करता है। दोनों को टेंशन हो रही थी। अकबर डे बाय डे पागलों जैसा बर्ताव करने लगा था, लेकिन हसन ने क्या करे। एक बार कोशिश करके तो उसने देख लिया, फिर से इंसल्टेड होने की हिम्मत नहीं है उसमें। उधर एक रात जब सभी सो रहे थे, अमीरा को अचानक ही स्टोर रूम से आवाज सुनाई देने लगती है। रेनेता रो रही थी। अमीरा आवाज को फॉलो करती है तो देखती है रेनेता फिर से पोजेस्ड हो चुकी है। फॉर्चुनेटली इस रात अकबर घर में ही थे, तो अमीरा उसी को बुलाती है एंड फाइनली अकबर को रियलिटी का आइडिया लग जाता है। वो अगले दिन ही अपने मास्टर के पास जाकर सलाह लेता है। सब कुछ सुनकर आबी कहते हैं शैतान किसी के शरीर में एंटर सिर्फ तभी कर पाता है जब उसके साथ शैतान का कोई अलायंस हो। किसी न किसी तरीके से उसने खुद ही शैतान को बुलावा दिया हो, शायद अपने अनजाने में ही। लेकिन अकबर समझ नहीं पाता रेनेता के साथ शैतान का क्या ताल्लुक हो सकता है। इधर घर में रेनेता की हालत और खराब होने लगी थी। उसे अमीरा में काला साया नजर आ रहा था। हर वक्त हर चीज से डर लग रहा था उसे। अमीरा भले एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन एक प्योर सोल होने के नाते उसे भी उस शैतान का असली चेहरा दिख चुका था। साथ में उस रात जब वो स्टोर रूम में गई थी, तब उसे वहां बिल्कुल वैसा ही एक चाकू भी मिलता है जैसा उसने सपने में देखा था। और जिस पेज से उसे रैप किया गया था, उसमें कुछ बहुत ही अजीब से शब्द लिखे थे। सब कुछ तो अमीरा समझ नहीं पाती, मगर वो इतना समझ जाती है कि ये शब्द अनहोली है, डेविल के प्रेस में है। वो उस चाकू और उस पन्ने को संभाल के अपने पास रख देती है। अगले दिन हसन और कमल आते हैं रेनेता को देखने। वो इतनी बीमार पड़ चुकी थी कि बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं थी। लेकिन जब वो लोग होली वर्सेस प्रेयर करने लगते हैं, अचानक से रेनेता जाग उठती है। एक्चुअली ये वो खुद नहीं थी, ये उसके अंदर का शैतान था। वो कमाल पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग प्रेयर नहीं रोकते। फाइनली शैतान को ही हार मानना पड़ता है। लेकिन इसी इंटरेक्शन के दौरान उन्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इस शैतान का मोटिव पता चलता है एंड ऑल्सो ये भी पता लगता है कि वो रेनेता के पीछे क्यों पड़ा है। असल में बात ये थी कि रेनेता ने शैतान से एक डील किया था, जिसके बदले उसे कुछ टास्क पूरा करना था जो उसने नहीं किया।
इसीलिए अब शैतान उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है और उसके रूह को जहन्नम में कैद करना चाहता है। उस रात सभी मिलकर रेनेता को तो बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस शैतान के शक्ति का एहसास हो चुका था। हेल के सबसे डीपेस्ट एंड हॉटेस्ट लेवल से आया था ये सबसे डार्केस्ट सोल, जो अपना काम खत्म ना करके वापस जाने वाला नहीं था। लेकिन अभी असली सवाल ये था कि क्या वो सच कह रहा है या झूठ। ये तो सिर्फ रेनेता ही कह सकती थी। तो अगले दिन ही सभी आ जाते हैं अकबर के घर रेनेता से पूछताछ करने। जब आपने रेनेता सबके सामने ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो गुनहगार है, उसने शैतान से डील किया था, लेकिन वो डील क्या था वो रिवील नहीं करती। अब ये बात सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, स्पेशली अकबर के लिए। अभी कहते हैं शैतान से डील करना बहुत ही खतरनाक होता है, कभी भी बैकफायर कर सकता है। तब सबसे ज्यादा भुगतना उसे ही पड़ता है जिसने डील किया था। इससे छुटकारा पाने का बस एक ही उपाय है, जो विक्टिम है उसे ही कन्फ्रंट करना होगा। रेनेता को उसी जगह जाना होगा जहां इस सब की शुरुआत हुई थी, तब शायद कुछ बात बन जाए। अकबर और बेन नहीं करते, उसी रात रेनेता के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में शैतान उन्हें बहुत बार रोकने की कोशिश करता है, डराता है, लेकिन अकबर रुकते नहीं। फाइनली जब वो लोग स्पॉट तक जा पहुंचते हैं, हमें पता चलता है ये तो एक अबांडन घर है सुनसान जंगल के अंदर। आसपास का माहौल इतना क्रीपी था कि उन्हें ऐसा लग रहा था वक्त थम चुका है। हवा की आवाज भी नहीं आ रही थी। रेनेता और अकबर घर के अंदर जाते हैं और रेनेता अलग से जा पहुंचती है बेसमेंट में। यही सब की शुरुआत हुई थी। वहां कदम रखते ही शैतान उस पर फिर से हमला कर देता है, एक के बाद एक वार से घायल करने लगता है उसे। शैतान को ये जानना था रेनेता ने डील ब्रेक क्यों किया, क्यों इसके घर में होली वर्सेस एंड प्रेयर अलाउ किया उसने। जब आपने रेनेता कह दी है कि उसने रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन आखिर तक उससे नहीं हुआ। भले अकबर का भरोसा उठ चुका था, लेकिन अमीरा एक बहुत ही रिलीजियस लड़की है। अपनी माँ की तरह वो भी हर दिन कुरान रिसाइट करती है, उसे वो कैसे रोके। शैतान को ये सब जानना नहीं था। उसका काम पूरा नहीं हुआ था, तो वो रेनेता को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। ठीक तभी उसके चीखों से अकबर बेसमेंट में जा पहुंचता है और देखता है रेनेता अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। एट द सेम टाइम उधर घर में अमीरा सबको वो चाकू और वो पेज दिखाती है, साथ में किताब भी जो उसे रेनेता के कमरे में मिली थी। उसे लगता है ये पन्ना इसी किताब का है। किताब को देखते ही वो लोग समझ जाते हैं ये ब्लैक मैजिक की किताब है। शैतान को बुलाने के रिचुअल्स के बारे में लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब रेनेता का ये डील जरूर कुछ बहुत सीरियस होगा, तभी तो उसे इतने सारे प्रोसीड्यूर पूरा करने पड़े। इस शैतान से लड़ना आसान नहीं होगा। आबी को बहुत ही टेंशन होने लगता है, तो वो अपने बाकी स्टूडेंट्स हसन और कमाल को भी भेज देते हैं रेनेता के बताए गए एड्रेस पर। उधर तब तक रेनेता चोक करने लगी थी। अकबर को बहुत दुख हो रहा था। सारा को तो वो खो चुका है, अभी रेनेता को खोना नहीं चाहता था वो, भले उसने इतने बड़े गुनाह क्यों न करी हो। लेकिन ठीक तभी रेनेता कुछ ऐसा रिवील करती है कि अकबर के आंखों से उसके सारे आंसू चुटकियों में गायब हो जाते हैं। रेनेता बताती है अकबर इतने दिनों से जिस खूनी को ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं, वो खुद ही है। उसने ही ज़ारा का खून किया था। असल में वो हमेशा से अकबर से प्यार करती थी, उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी वो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अकबर शादीशुदा था, इसीलिए उसे पाने के लिए रेनेता एक दिन एक शमन के पास गई, जिसने उसे एक रास्ता बताया। रेनेता को तो बहुत ही बड़े टास्क दिया गया, अगर वो उसे पूरा कर पाए तो अकबर उसका हो जाएगा। उसका पहला टास्क था ज़ारा का खून करना। हाँ, उसने जो वो प्रेयर कर रही थी उसका खून रेनेता नहीं किया था। और दूसरा टास्क था अकबर और उसके परिवार को भगवान के रास्ते से हटाना, जिससे उस घर में हमेशा हमेशा के लिए शैतान राज कर पाए। रेनेता को एहसास था कि उससे बहुत बड़ा पाप हो चुका है, जिसके लिए उसे शायद हमेशा नरक के आग में जलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी
मौत से पहले उसे अकबर की माफी चाहिए थी। जो वो शैतान नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था अकबर रनीता को माफ कर दे, क्योंकि इससे तो उसकी सोल आजाद हो जाएगी। उसके दिल में और कोई गुस्सा, वेंजेंस, नफरत, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। शायद भगवान पर भी उसका भरोसा लौट आएगा। शैतान ऐसे कैसे होने दे सकता है? तो वो अकबर पर हमला कर देता है और रनीता की तरह उससे भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक कमाल और हसन वहां पहुंच चुके थे। वो लोग अपने बिलीफ और होली चैंटिंग से शैतान का सामना करते हैं। फिर से शुरू होती है एक लड़ाई गुड एंड इविल के बीच। एक डार्क स्पिरिट से लड़ना आसान तो नहीं था। बीच बीच में वो कमजोर जरूर पड़ रहे थे, लेकिन फाइनली जीत भगवान की ही होती है। होली फायर में जलकर राख हो जाता है वो शैतान। कुछ देर बाद अकबर का होश भी लौट आता है और अभी उसे सलाह देते हैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के लिए। वो जितना तड़पेगा उतना ही वल्नरेबल रहेगा और उतना ही उसके अंदर डार्कनेस पलता रहेगा। इससे अच्छा वो सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दे। जो होना था वो तो हो चुका है। अपने अतीत को एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है। जस्टिस भी वही करेंगे। फाइनली अकबर इस बात को मान लेता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे ये कहानी काफी पसंद आई। एक बहुत ही सिंपल येट टेरिफाइंग स्टोरी है। बहुत सारे जंप स्केयर सीन्स भी है जो थ्रू आउट द फिल्म हमको एंटरटेन करता रहता है। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। ओवरऑल इट्स अ गुड अटेम्प्ट। वन टाइम वॉच के लिए तो परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।